नमस्ते। मैं चंद्रा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है जेमिनी मिथुन राशि आप लोगों के लिए कि आपका मुझे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है, कैसा पास्ट था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। आई एम सो ब्लेस्ड कि आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हो, मेरा पार्ट हो फैमिली का। और जो भी नए लोग आए हैं, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगी कि आप लोग को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है, थोड़ी सी भी आपसे रेजोनेट होती है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि आपसे थोड़ी बहुत बात मैच करे, हो सकता है कि सारी मैच कर जाए, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। क्योंकि अगर आप इसको शेयर करते हो, सब्सक्राइब कर लेते हो, तो सब्सक्राइब करने से आपकी एनर्जी इस चैनल से कनेक्ट हो जाती है, तो जब हम रीडिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी वो मैसेजेस होते हैं। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए, सबसे पहले हम जेमिनी, हम आप लोगों के पास्ट के बारे में देखेंगे कि पास्ट में क्या हुआ था। चलिए, और अगर आप लोग मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी बुक करना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप डिटेल्स लेके सारी मेरे साथ स्लॉट बुक करा सकते हैं। एंड वेटिंग पीरियड भी होता है, इंस्टेंट स्लॉट नहीं मिलेगा, 2-3 दिन का वेटिंग भी होता है, तो इस बात का भी ख्याल रखें। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। आप इसे नाम राशि, चंद्र राशि, लग्न लग्न से किसी भी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, इसका भी ख्याल रखें। चलिए, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। मुझे ये बताएं कि जेमिनी मिथुन राशि के पास्ट में क्या हुआ था। जेमिनी मिथुन राशि के पास्ट में क्या हुआ था, इनके साथ मुझे पास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, आपके पास्ट में क्या हुआ था। चलिए देख लेते हैं। जेमिनी मिथुन राशि का रीसेंट पास्ट मुझे कैसा दिखाई दे रहा है फॉर जेमिनी का रीसेंट पास्ट मुझे कैसा दिख रहा है। ओके, फर्स्ट कार्ड है पास्ट लाइफ्स, ऑल राइट, ट्रस्ट, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओ वन मोर कार्ड, फ्रेंडलीनेस, ऑल राइट। चलिए, टोटलिटी टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है आपकी। थोड़ा सा लटका हुआ सा महसूस करना किसी भी चीज़ को लेके, समझ नहीं आ रहा चांद हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, ऐसा वाला टाइप। ठीक है, कहाँ क्या हो रहा है ऐसा। चलिए, आपकी एनर्जीज देख लेते हैं फटाफट से, पहले पास्ट की, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं आपको। चलिए, जेमिनी की पास्ट की एनर्जीज महादेव क्या थी, मेरे स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए। महादेव, यूनिवर्स, मेरे एंजल्स, मेरे प्यारे प्यारे जेमिनी, मेरे गुलाब जामुन इनकी पास्ट में एनर्जीज मुझे कैसे दिखाई दे रही हैं। जेमिनी की पास्ट की एनर्जीज, जेमिनीज की पास्ट की एनर्जीज मुझे कैसे दिख रही हैं। जेमिनीज, ओके, आपका फर्स्ट कार्ड है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। ओके, एंजाइटी, रेस्ट एंड रिजुविनेट। 7 चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन, सॉरी यूरियल है, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, क्राउन चक्रा का कार्ड है आपका। ड्रीम्स आ रहे थे आपको पास्ट में बहुत सारे। चलिए, पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर हम अपने डिवाइन टैरो डेक से भी कार्ड लेंगे पास्ट के लिए। सबसे पहले मुझे आपके पास्ट में क्या दिखाई दे रहा है कि आपकी कोई सिचुएशन थी लाइफ में, ठीक है, जो आपकी लटक गई और आप उसको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, एंजाइटी में थे, कुछ समझ नहीं आता। पास्ट में क्या था, क्या पास्ट में पास्ट की बातों को ही लेके बहुत ज़्यादा अटके हुए थे।
और कहीं ना किसी के साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील कर रहे थे, या कोई भी सिचुएशन आपके जीवन में पास्ट में ऐसी हो रही थी जो आपको बार बार ऐसा रियलाइजेशन करा रही थी कि कहीं ना कहीं मेरे पास्ट पिछले जन्म से रिलेटेड कोई चीज़ है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, या मेरे पिछले जन्म का कुछ कर्मा होगा जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा होगा। लेकिन पास्ट में कहीं ना कहीं आपको एक विश्वास था, एक भरोसा था, एक ट्रस्ट था किसी सिचुएशन के ऊपर। ये ट्रस्ट आपका अपने ऊपर हो सकता है, परमात्मा के ऊपर हो सकता है, ये मुझे दिख रहा है। तो पास्ट में आप पास्ट के बारे में ही सोच रहे थे, किसी पास्ट की चीज़ों को लेकर बहुत एनजाइटी में थे, कहीं ना कहीं आप ना उतनी आपको एनर्जी फील नहीं हो रही थी, आप बहुत एक रिलैक्सिंग मोड में थे, लथार्जिक फील हो रहा था आपको। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। पेट से रिलेटेड आपको हो सकता है कोई प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन आप बहुत क्रिएटिव दिख रहे हो, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव दिख रहे हो, और आपने कहीं ना कहीं किसी के साथ एक बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशन भी महसूस किया होगा पास्ट में। ये आपका रहा होगा कि आपने एक अच्छा फ्रेंडशिप वाला जोन बना के रखा हो किसी के साथ। तो पास्ट आपका कहता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा एनजाइटी में थे, लटके हुए थे, कोई सिचुएशन थी, स्टक हो गई थी, समझ नहीं आ रही, लथार्जिक फील कर रहे हो, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, रेस्ट एंड रिजुविनेशन वाले मोड में थे, ज़्यादा आप कुछ प्रोडक्टिव कर नहीं पा रहे थे, कुछ सोचे जा रहे थे बट चीज़ें हो नहीं रही हैं आपकी। ये मुझे आपका पास्ट दिखाई दे रहा है, पास्ट में ही लटके हुए थे और किसी ना किसी के साथ एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी फील कर रहे थे, और आपको ट्रस्ट था कि ये मेरा पिछले जन्म का ही रिलेशन है, कुछ ना कुछ कार्मिक है मेरा, या तो इसके साथ कुछ किसी के साथ कनेक्शन महसूस करना। और कहीं ना कहीं बहुत क्रिएटिव भी थे आप पास्ट में, कि कुछ करने का मन कर रहा था और एक अर्ज हो रही थी आपको थोड़ी सी एक क्लोजनेस की अपने पार्टनर के साथ। ये भी हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये मुझे आपके पास्ट का दिख रहा है। चलिए और क्या दिख रहा है आपके पास्ट में। ओवर थिंकिंग तो आपके भर भर के, चलिए किसी टॉपिक को लेके ना आप बस सोचे जा रहे थे, लटके हुए थे पास्ट की बातों में, पास्ट की बातों में ही लटके हुए थे, ठीक है। और अपने आप को कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा, आपको कहीं ना कहीं गुस्सा भी आ रहा होगा, ऐसा दिख रहा है मुझे। चलिए अब ये देख लेते हैं मेरे डिवाइन टैरोट और क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपके पास्ट के लिए फॉर जेमिनाई। जेमिनाई के पास्ट के लिए और क्या दिखाई दे रहा है महादेव, प्लीज़ मुझे बताएं। जेमिनाई के पास्ट के लिए और क्या दिख रहा है। जेमिनाई के पास्ट में और क्या दिख रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द लवर्स, द हेरोफेंट, 6 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल। देखो जेमिनाई के यहाँ पे बहुत लोग जेमिनाई जो हैं, देखो सब तो नहीं होंगे बट कुछ परसेंटेज ऐसे जेमिनाई के लोग यहाँ पे पहुँचे जो स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, लाइफ कोच हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, कुछ इस फील्ड का काम करते हो जो कहीं ना कहीं लोगों को सलाह देने से रिलेटेड है, या आपने पास्ट में इससे रिलेटेड कोई कोर्स किया होगा, सीखा होगा, ये दिखाई दे रहा है। तो पास्ट में आपकी कैसी एनर्जीज दिख रही है। देखो पास्ट में आप क्या थे कि आपने किसी कोर्स में एडमिशन लिया, कुछ आप पढ़ रहे थे, बहुत सारी विजडम गेन कर रहे थे, कुछ ना खंगाल रहे थे, कुछ नॉलेज इकट्ठी करना, कुछ ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया होगा, कुछ लोग बहुत क्यूरियस होंगे अपने रिलेशनशिप को लेके कि मेरा इसके साथ शादी होगी कि नहीं होगी, क्या इसके साथ मेरा रिलेशनशिप बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या ये इससे मेरे से प्यार करता है कि नहीं करता है। किसी के लिए तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कि ये था। पैसों का लेन देन हुआ है, लोन हुआ होगा आपका, आप लोन उतारने की आपने कोशिश करी होगी, आपके ऊपर जो भी लोन चल रहा है हो सकता है कि आप उसको चुका रहे होंगे धीरे 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 धीरे, ये भी मुझे आपका दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं आप अपने स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल करियर में आगे बढ़ रहे थे, लोगों को गाइडेंस भी दे रहे थे, और पास्ट में आपका कोई रिलेशनशिप है जिसके साथ आप पास्ट लाइफ रिलेशनशिप फील कर रहे थे और वो लटका हुआ था, आपको समझ नहीं आता उस रिश्ते में होगा क्या, शादी होगी कि नहीं होगी, क्या करूँ नहीं करूँ, दान पुण्य भी आपने ज़रूर किया होगा। तो ये मुझे आपके पास्ट की एनर्जी, क्योंकि ये बोथ आर मेजर अरकानास, बोथ आर एंड टॉप ऑफ द डेक एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल की आपने सलाह ली होगी, किसी से पूछा होगा, जाना होगा, समझा होगा, खंगाला होगा, कुदेड़ा होगा कि क्या ये इंसान है जिससे मैं शादी कर पाऊंगी, क्या ये वही व्यक्ति है जो मेरे लिए बना है। एक तो ये इन्फॉर्मेशन है। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली अपने उसके लिए ट्राई कर रहे थे, अपने करियर के लिए लोन चुका रहे थे, पास्ट से रिलेटेड ही कुछ फील ज़्यादा दिख रहा है मुझे आप लोगों का, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो
आप कुछ क्लैरिटी चाह रहे थे अपनी लाइफ में। अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो आप अपने जीवन में बेसिकली बहुत क्यूरियस थे जानने के लिए क्या होगा नहीं होगा, ये ऐसा है वैसा है। तो कुछ आप क्लैरिटी सीख कर रहे थे और उसको ले लेके सोचे जा रहे थे, एनजाइटी में थे, डिप्रेशन में थे, ओवर थिंकिंग, दुनिया भर की ओवर थिंकिंग, लथार्जिक फील करना, काम ना करना। ट्रैवल भी आपने छोटी मोटी करी होगी, कहीं चले गए होगे, ऐसा दान पुण्य भी किया होगा, और परमात्मा के साथ कनेक्ट करना, किसी के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन फील करना, पिछले जन्म का रिश्ता फील करना, और कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स भी हैं। आपने पास्ट में ज़रूर कोलैबोरेशन में भी कुछ काम किया होगा, ठीक है, और आपने ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ एडमिशन लिया होगा, या आप कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे होंगे। ये मुझे आपकी पास्ट की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो ये तो आपका हुआ पास्ट। अब मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आपसे कौन सा सेगमेंट मैच हुआ और आपके जीवन में क्या चल रहा है, और आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं और मुझे कितना प्यार करते हैं आप, मुझे ये भी बताना। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जैसे अच्छे लोगों का कमेंट रीड करके कि ये मेरी फैमिली है। प्लीज़ मुझे बताना आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम आपकी प्रेजेंट की एनर्जी चेक कर लेते हैं फटाफट। जेमिनी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी मुझे कैसे दिखाई दे रही है जेमिनी। पास्ट में आपको ऐसा भी फील हुआ होगा कि जितना मैं कर रहा हूँ किसी के लिए, मुझे उतना रिवर्स में नहीं मिल रहा। तो आप थक गए होंगे कर करके, ठीक है। इग्नोरेंस वाला है कि शायद आपको कोई इग्नोर कर रहा हो, और 6-6 का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको आपके ऊपर लक्ष्मी जी मेहरबान हुई होंगी, ठीक है। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। वीनस आपका एक्टिवेट हुआ होगा पास्ट में। वीनस प्लैनेट की बहुत बड़ी, बृहस्पति ग्रह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, और वो चल रही है ब्लेसिंग आपके ऊपर, ठीक है। आप लोग अपना बुध स्ट्रॉन्ग करो, सॉरी वीनस शुक्र ग्रह, उसको आप लोग अपना स्ट्रॉन्ग करो। चलिए और देखते हैं। और लोग ना आपके पास सलाह लेने के लिए आते होंगे, गाइडेंस के लिए भी आते होंगे। पास्ट में आप मुझे ये काम भी करते हुए दिख रहे हो। चलिए और देखते हैं कि आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज कैसी दिख रही हैं जेमिनी। आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है एक्शन, एनवी। ओ, मुझे लग ही रहा था, इतना कुछ कर भी तो रहे थे पास्ट में, गाइडेंस दे रहे हो, सब कुछ है। केयरिंग कनेक्शन, द थिंकिंग मैन, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। चलिए टेकिंग सम मोर कार्ड्स फ्रॉम माय ओशो ज़ेन। जेमिनी की प्रेजेंट की एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं जेमिनी। महादेव प्लीज़ मुझे बताओ, मेरे प्यारे प्यारे जेमिनीज जो हैं उनकी प्रेजेंट की एनर्जीज में क्या दिख रहा है, क्या चल रहा है प्रेजेंट उनकी लाइफ में। चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है। द आउटसाइडर, ओके, प्रोजेक्शंस, ऑल राइट। वन मोर कार्ड फॉर जेमिनी, वी आर द वर्ल्ड। आप कोलैबोरेशन में कुछ काम कर रहे हो, और इनोसेंस, ओके, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स फ्रॉम माय दिस डिवाइन टैरो डेक. This is Rider-Waite, my first Rider-Waite deck, and I love this one. There is a lot of energy infused in this deck of mine. चलिए शुरू करते हैं। जेमिनी की करंट एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे। जेमिनी का प्रेजेंट में क्या चल रहा है जेमिनी के, चलो और देखते हैं। जेमिनी, मिथुन राशि, ओके, 8 of Pentacles, all right. Oh, Wheel of Fortune, 5 of Swords, Temperance, okay. The World, top of the deck की एनर्जी है, The World. जेमिनी, अब मैं आपको क्या बोलूँ। सबसे पहले आपका रीडिंग शुरू करने से पहले ही मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप लोग जाओ और जाके अपनी नज़र उतारो। आपको बहुत सारी नज़र लग रही है, लोग, आप इतना अच्छा कुछ काम कर रहे हो, या आपकी लाइफ में तरक्की देख रही हूँ, ग्रोथ देख रही हूँ, सक्सेस देख रही हूँ, पैसा देख रही हूँ, जिसकी वजह से आपको नज़र लग रही है। ऑफिस में ना पॉलिटिक्स चल रही हैं,
सबसे पहली बात जेमिनी, जितने भी यहाँ पे जेमिनी प्रोफेशनल्स हैं, काम कर रहे हैं, ऑफिस जाते हैं, आपके ऑफिस में कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, पॉलिटिक्स चल रही है, आपके ऑफिस के साथ हो, ऑफिस में हो सकता है बॉस के साथ ना आपकी बन रही हो, ओपिनियंस ना मैच हो रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है आपकी कहीं ना कहीं किसी जगह पे, तो ये सारी चीज़ें तो आपके प्रेजेंट में चल रही हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में हो, गुस्सा भी हो सकता है कि आप चिड़चिड़े से हो गए हो, बहुत जल्दी चिड़चिड़ासापन आपको आ रहा हो, जल्दी जल्दी गुस्सा आ रहा हो आपको, ऐसा भी हो रहा है। तो प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है? बेसिकली प्रेजेंट में सिचुएशन है कि आप अपने तरीके से काम करना चाहते हो, आप अपने तरीके से एक्शन लेना चाहते हो, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आपके ऑफिस में, और आपको कहीं ना कहीं बहुत एक आउटसाइडर टाइप फील हो रहा हो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये। लेकिन आप बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, और आपकी लाइफ में मुझे एक बैलेंस दिख रहा है, प्रैक्टिकलिटी का एंड इमोशनल लाइफ का, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का भी साथ में। तो आपने अपनी लाइफ की कमान को प्रेजेंटली ऐसे रखा हुआ है कि मुझे बहुत बैलेंस रहना है, बिकॉज आई वॉन्ट सक्सेस इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू चेंज माई डेस्टिनी, आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन माई लाइफ, मुझे करना है कुछ। आप अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हो, बहुत बिजी एनर्जी है, काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, ताबड़तोड़ इतना काम कर रहे हो आप, और आपकी लाइफ में ना एक बदलाव चल रहा है, एक शिफ्ट चल रहा है, ऐसे करके एक शिफ्ट हो रहा है। जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून ना आपको ऐसे घुमा रहा है कि जो अभी आपका भाग्य का पहिया जो नीचे था ना, वो ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे 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 करके ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मेजर शिफ्ट चल रहा है, भगवान की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, और लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आप फील कर रहे हो, कि चाहे मनी के केसेस में हो, रिस्पेक्ट रिगार्ड के उसमें हो, आपके करियर के उसमें हो सकता है आप अपना वर्क चेंज कर लो, आपकी जॉब चेंज हो जाए, कुछ ना कुछ शिफ्ट आपकी लाइफ में चल रहा है, कुछ बदलाव चल रहा है, आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे आपके ऊपर दिखाई दे रही है, ट्रैवल का कार्ड दिख रहा है कि हो सकता है आपने ट्रैवल का प्लान बनाया हो अभी और आप जाने वाले हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं अपने आप को ही उतार लेना कि मेरे अंदर क्या कमी थी, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या बदलना है अपने अंदर, ये चीज़ें। कोलैबोरेशन में काम करना लोगों के साथ मिलजुल के, कि कोलैबोरेट करके मैं किस तरीके से काम करके आगे बढ़ सकता हूँ, टीम वर्क कर सकता हूँ, क्योंकि आई एम अ लीडर, आई एम अ लीडर, दिस इज़ योर करेंट एनर्जी, दिस इज़ योर प्रेजेंट, कि प्रेजेंट में ये सब चल रहा है, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। अब आप वो ये भी कह सकते हो कि चांद अगर मुझे आगे बढ़ने के लिए जॉब चेंज करनी पड़ेगी तो मैं करूँगा, आई डोंट वॉन्ट टू दिस टाइप ऑफ पीपल जो मेरे साथ पॉलिटिक्स करें, जो मेरे करियर पे दाग लगाएं। एंड यू आर अ वेरी बैलेंस पर्सन राइट नाउ, आप लोग इतने बैलेंस्ड हो, और कहीं ना कहीं बहुत स्पिरिचुअल भी हो, ये चीज़ भी दिख रही है, और बहुत ज़्यादा एक जीवन में बैलेंस आ गया, क्योंकि आपने कुछ अमाउंट ऑफ अपना लोन भी चुकाया होगा, जिसकी वजह से आपको एक मेंटल पीस मिला होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप काम कोलैबोरेशन में कर रहे हो। जो लोग शादीशुदा हैं वो लोग अपने शादीशुदा जीवन में एक बदलाव देख रहे होंगे, कि पार्टनर के साथ अभी तक ना आपकी बन नहीं रही होगी, रिलेशनशिप आपके काफ़ी ख़राब चल रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं एक केयरिंग कनेक्शन आपके रिश्ते में बदलाव आया होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा, कि आप लोग पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से एक दूसरे को समझ रहे होंगे, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं वहाँ पे भी थोड़ा बहुत बदलाव आप चाह रहे होंगे, या आप लोगों की रिश्ते को नज़र लगी हुई है। एक ये चीज़ भी है कि अगर आप लोग शादीशुदा हैं या लिव इन में रहते हैं, जो भी है कनेक्शन आपका, जैसे भी आप अपने पार्टनर के साथ हैं, समहाउ कहीं ना कहीं नज़र लगी है। तो प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप फ्रॉम द पीपल्स। आपको ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को हाईलाइट नहीं करना है, दिखाना नहीं है। इस पूरे साल ही इवन आपको नज़र से बचना है, बिकॉज आपका भाग्य का चक्रा घूम रहा है, और 29 मार्च को वैसे भी शनि का परिवर्तन है, आपके वो भाग्य भाव से हट के आपके कर्म भाव में बैठने वाले हैं, 10th हाउस में जा रहे हैं, मीन राशि में। तो बी रेडी, कमर की पेटी कस लीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, एकदम ऐसे बिजी होने वाले हो कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, और आपका भाग्य चेंज होने वाला है। अब भाग्य का साथ किसको कहते हैं वो आपको पता चलेगा, क्योंकि पहले आपके जो शनि थे वो आपके भाग्य भाव में जाके बैठे हुए थे, जिसकी वजह से आपको 2.5 साल से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी कि आपको समझ नहीं हो क्या रहा है मेरे साथ में, इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन भाग्य का साथ किसको कहते हैं वो आपको अब समझ आएगा 29 मार्च के बाद, और इवन आप उसको रियलाइजेशन अभी से हो रही होगी, अभी से आप बहुत काम कर रहे होगे, और जीवन में बदलाव आएगा ऑल ऑफ द सडन, तो उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट दिख रहा है। चलिए अब आपका फ्यूचर देखते हैं बहुत जल्दी। ओके, जेमिनी। और कोई तो इंसान है आपकी लाइफ में जो आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आपको ज़रूर डेफिनेटली गुड न्यूज़ मिलेंगी। भगवान की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर ताबड़तोड़ है, ठीक है। और वो बचपना है ना, वो वापस लाओ, अपने अंदर इनोसेंस को वापस लेके आओ, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा,
ठीक है, चलिए अब हम आपका देखते हैं कि फ्यूचर की एनर्जीज मुझे आपकी कैसी दिखाई दे रही हैं। जेमिनी, आपकी रीसेंट फ्यूचर को हम देख रहे हैं कि रीसेंट फ्यूचर में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। जेमिनी, मिथुन राशि, मिथुन राशि की मुझे रीसेंट एनर्जीज कैसे दिखाई दे रही हैं। मिथुन राशि, जेमिनी, ओ ओ ओ ओ, एक सेकेंड, कार्ड गिर गया। ओके, ये काम मुझे बहुत गंदा लगता है जब मैं शफल करूं और कार्ड गिर जाए, बट इट्स ऑल राइट। मिथुन, आई थिंक लाइट कम है क्या, मैं लाइट जलाना भूल गई। कोई बात नहीं, आप लोग इसमें एडजस्ट कर लोगे, है ना। मेरी आवाज़ तो अच्छी आ रही होगी। चलो, जुनून कम नहीं होना चाहिए, आवाज़ में बुलंदी होनी चाहिए। चलो, जेमिनी, जेमिनी का मुझे फ्यूचर, रीसेंट फ्यूचर की एनर्जीज कैसे दिख रही हैं। जेमिनी, रीसेंट फ्यूचर आपका फर्स्ट कार्ड है एंजल ऑफ लव। ओ वाओ, पेशेंस, ऑल टाइड अप। मैंने बोला था ना, कमर की पेटी कस लीजिए, बहुत सारा काम दिख रहा है, शनि आपको रगड़ने वाले हैं, कर्म भाव में बैठ रहे हैं आके मेरी जान, बहुत काम करने वाले हो, थक जाओगे। जर्नी और बहुत सारी ट्रैवल आपकी शुरू होगी काम की वजह से, जिसकी वजह से आप बहुत सारा पैसा भी कमाओगे। यस, ठीक है, अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें हम क्या कहते हैं, न्यूमरोलॉजिकली भी देखेंगे काफ़ी कुछ। चलिए, अब हम, मेरे ओशो ज़ेन कहाँ गए, ये रहे। आपका देखते हैं और मुझे क्या दिख रहा है फ्यूचर। 3 कार्ड्स हमने लिए थे यहाँ से, ठीक है। आपके फ्यूचर में और क्या दिख रहा है मुझे। जेमिनी, यहाँ से हम 4 कार्ड्स लेंगे आपके लिए। जेमिनी, कौन से 4 कार्ड्स हैं महादेव, प्लीज़ मुझे दे दो जेमिनी के लिए, मिथुन राशि के लिए 4 कार्ड्स। फर्स्ट, गाइडेंस, थंडरबोल्ट, ओ, द बर्डन, बोला था ना बर्डन बहुत बढ़ने वाला है आपके लिए। लास्ट कार्ड, द रिबेल। अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेना आप लोग। मंगल वैसे भी फर्स्ट हाउस में जा रहे हैं, यहाँ पे 1 नंबर का कार्ड है। यस, बियॉन्ड इल्यूजन। ओके, लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स फ्रॉम माई दिस डिवाइन टैरो डेक। जेमिनी, मिथुन राशि, मिथुन राशि के मेरे को रीसेंट फ्यूचर में और क्या दिख रहा है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है मिथुन राशि के जीवन में और फ्यूचर में, रीसेंट फ्यूचर में। देखो, बर्डन का कार्ड ना 2 बार आ गया, तो काम तो बहुत बढ़ने वाला है, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है। आप ना थक जाओगे काम कर करके, ऐसा दिख रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। द हैंगमैन, द एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द टावर। और ये टावर क्या चेंज लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। ओह, द एम्प्रेस एंड द एम्परर ऑल्सो। ओ माई गॉड, अभी आपका टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है 8 ऑफ सॉर्ट्स। लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स, उसके बाद बात करते हैं। चलो, ओके, फॉर जेमिनी, जेमिनी का मुझे फ्यूचर कैसा दिखाई देता है। जेमिनी, जेमिनी का फ्यूचर, रीसेंट फ्यूचर, यूनिवर्स, बहुत स्पिरिचुअल है जेमिनी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ओ माय गॉड, बोला ही था मैंने। ओ, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, disruption. I want to clarify this, a new beginning, top of the deck energy. I want to clarify this. ये क्या disruption आ रहा है आपकी लाइफ में।
द सन, द हेरोफेंट, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वेंड, 8 ऑफ पेंटिकल। ठीक है जेमिनी, मुझे आ गया समझ में, आप लोग करके आ रहे हो। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी जस्टिस, ये तो होना ही है जब आप इतना काम करोगे। तो चलो अब ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर को समझना, क्योंकि काफ़ी कुछ है आपके जीवन में। देखो सबसे पहले आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, ऑल राइट, एक नई शुरुआत है, एक नई तरीके से आप अपने जीवन को जीने वाले हो, जहाँ पे आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हो बहुत ज़्यादा बिजी, कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो, इतने ज़्यादा थक जा रहे हो, सिर्फ काम पे फोकस कर रहे हो, सिर्फ एंड सिर्फ वर्क ओरिएंटेड मुझे दिखाई दे रहे हो। अब जब आप अपने अपने लाइफ में इतना ज़्यादा काम करोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग मुझे बताओ आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। तो यही मुझे आपके साथ एक चीज़ दिखाई दे रही है। सबसे पहली बात कि जो ये डिस्ट्रप्शन आ रहा है, ये आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पे हो क्या रहा है कि आप अपने काम में इतना व्यस्त हो गए हो कि कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या आप अपने रिश्तेदारों को टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो आपको अपने काम के साथ साथ अपने रिश्तेदारी को भी निभाना है, अपने फैमिली को भी टाइम देना है, अपने बच्चों को भी टाइम देना है, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को भी टाइम देना है। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो, क्योंकि अगर रिश्ते नहीं है तो उस पैसे का क्या करोगे आप कमा के? आई बात समझ में? चलो अब दूसरी बात पे आते हैं। अब आप मुझे जो दिखाई दे रहे हो, यहाँ पे कुछ लोग तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल वॉक में हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, हीलर हैं, रेकी हीलर हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, गाइडेंस देते हैं, लोगों को सलाह देने का काम करते हैं। तो ये चीज़ है आप लोगों की, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है और काम आपका बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, और लोगों को आप गाइडेंस भी देते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप इस काम में हो तो आपके क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं, और ये आपके फॉरेन कंट्री से भी आपके क्लाइंट्स दिखाई दे रहे हैं, और इवन आप काम करने के लिए किसी फॉरेन कंट्री में भी शिफ्ट हो सकते हो, जा सकते हो अगर आप जाना चाहते हो तो। ये भी मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहा है। अब आपने किसी चीज़ के लिए बहुत पेशेंस रखा था, सब्र रखा था, फॉरेन जाने के लिए, काम के लिए, पैसे के लिए, रुपए के लिए, अपने एक अच्छे समय के लिए, तो वो पेशेंस का फल आपको मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको एक बहुत पेशेंस रखना है, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका कहीं ना कहीं ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट होगी कि आप गुस्से में किसी को कुछ कह दोगे, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाओगे, एक रिबल वाली एनर्जी में रहोगे। आपको उससे बचना है, क्योंकि आपके ऊपर काम का इतना बर्डन होगा, इतना बर्डन, कोई कुछ थोड़ा सा भी कह देगा तो आप चिढ़ जाओगे, उससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने रिश्तों को संभालते हुए चलना है, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको समझ में आ रही है, समझ क्या आ रहा है कि आप एक्चुअली इस यूनिवर्स में, ठीक है, एक मैट्रिक्स को समझ रहे हो। ये मैट्रिक्स है पैसा कमाने का तरीका। आपको समझ में आ रहा है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, आपको उसके तरीके समझ में आएंगे। मुझे ये ब्लेसिंग आपके लिए दिखाई दे रही है। आप समझ रहे हो कि किस तरीके से, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें, या किस तरीके से पैसा कमाएं कि मेरे जीवन में स्टेबिलिटी आए। आप एक लीडरशिप पोजीशन पे मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, और एक बहुत अच्छा मुझे जोड़ा भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि जो लोग सिंगल हैं या जो रिलेशनशिप चाहते हैं, तो यस, बहुत जल्दी आपको आपका एक राइट पार्टनर मिलने वाला है। अब एक चीज़ और मुझे जो दिख रही है कि आपको अपने फादर के साथ रिलेशनशिप्स को अच्छा रखना है। हो सकता है कि आपके फादर के साथ रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, उनके साथ सामंजस्य बिठा के रखें, जिससे कि आप एक अच्छा जीवन जी पाएँ, ठीक है। अब नई शुरुआत आपकी जो दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है नए नए गैजेट्स आपके घर में ऐड होंगे, आप लैपटॉप को अपडेट कर सकते हो, नए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आप खरीद सकते हो, कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल चेंजेस हैं, पैसा बहुत आता हुआ दिख रहा है, मनी फ्लो दिख रहा है मुझे, आपका लाइफ में स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। अगर आप सोशल मीडिया पे कोई काम करते हो, कोई क्रिएटिव वर्क हो, तो आप नए नए काम अपने लॉन्च कर सकते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं। कुछ वक्त आपको थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा कि मैं बस काम करे जा रहा हूँ, काम करे जा रहा हूँ, काम करे जा रहा हूँ, ये चीज़ भी है। और एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही है, एक ना अचानक से शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, वो आ रहा है ग्रोथ की तरफ, कि आपकी लाइफ में आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो,
एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है मुझे आपके लिए। आपको परमात्मा का बहुत बड़ा सपोर्ट, उनका हाथ आपके ऊपर दिखाई दे रहा है कि यस, आपके ऊपर उनका हाथ है। यूनिवर्स के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करोगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे उनकी। कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ मुझे आपका एक ऐसा कनेक्शन दिख रहा है कि आप जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और भगवान के, परमात्मा के काफ़ी नज़दीक पाओगे, यूनिवर्स के बहुत ज़्यादा नज़दीक पाओगे अपने आप को कहीं ना कहीं। और अपना बड़ा ध्यान रख रहे हो आप, अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैंने क्या पहना है, अपना केयर करना, एक नया रूटीन ऐड करना, टाइम से खाना, टाइम से सोना, स्किन केयर करना, रात में स्किन केयर करना। कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसा करोगे, अपनी पर्सनैलिटी में एक निखार लाओगे। ये अप्रैल का मंथ मुझे आपका ऐसा दिख रहा है ना, जहाँ पे आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप रूल कर रहे हो कहीं ना कहीं, एक रूलिंग वाली एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। बहुत सुंदर, इतने सुंदर, फालतू लोगों से मतलब नहीं रख रहे, जो भी अननेसेसरी लोग हैं आप उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। एक ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा बिजी एनर्जी है। लेकिन एक मैसेज और है आपके लिए कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, तो आपको अपनी आंखों को खुला रखना है, चौकन्ने होके रहना है कि किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ, ठीक है। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आएंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मैं किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूं कि वो फ्रूटफुल हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आपका टाइम कंज्यूम करेंगी, बट उनसे रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको प्रॉपर एनालाइज करके चीज़ों में आगे बढ़ना है। आप जीवन को जीने का एक नया पर्सपेक्टिव सीखने वाले हो, और अब एक ऐसी एनर्जी में रहोगे जहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप कहीं पे अटकोगे तो आप गाइडेंस लेना पसंद करोगे, कि आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है, या कोई आप किसी किसी की हेल्प लोगे जो आपको गाइडेंस देगा, ठीक है। और जिसके गाइडेंस से आप आगे बढ़ोगे, आपको गाइडेंस से आगे बढ़ना चाहिए। कहीं वो आपके फादर ही ना हो, कोई भी हो सकता है। अब मुझे आपकी ना ट्रैवलिंग खुलते हुए दिख रही है आफ्टर ऑफ मे, 15 के बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी बहुत ट्रैवलिंग होगी आपके काम की वजह से, जिसकी वजह से आपको बरकत होगी, पैसा आएगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो आपकी कहीं ना कहीं मुझे ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है, छोटी छोटी ट्रैवल्स आपकी बहुत सारी होंगी, धार्मिक प्लेसेस पे भी हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्स का कार्ड है, बहुत स्पिरिचुअल कार्ड है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान होना, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको मिलना, कि आप ना करते जाओगे चीज़ों को, करते जाओगे, एक के बाद एक के बाद एक आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। लेकिन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मुझे समहाउ ये भी दिखा रहा है अलॉन्ग विद दिस थंडर बोल्ट एंड द टावर कार्ड, कि और डिस्ट्रप्शन, तीन चीज़ें हैं, अचानक से कुछ होना, ठीक है। कि हो सकता है कि चीज़ें एक बार में ना बने, उसके बाद बने, तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। कुछ लॉस ना हो, आपका फाइनेंसेस को सेव करके चलो, ये चीज़ भी है। और ये दिख रहा है ना कि जो भी चीज़ होगा अचानक होगा, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी, अचानक होगी। अब आपको भुनानी है कि मैं किस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से लेके चल सकता हूँ। और एक चीज़ ये है कि मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई हो सकता है कि कोई डिसअपॉइंट करे, कोई चीट करे, ये भी हो सकता है। तो आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ आगे बढ़ें, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। मैं थोड़ा सा एक ये भी कार्ड थंडर बोल्ट का भी जो है क्लैरिफाई करना चाहूँगी, और टावर का भी कि ये क्यों आया है। वह एक एक कार्ड ले लेंगे। थंडर बोल्ट के लिए 1 कार्ड, और क्या मैसेज देना चाहता है ये मुझे। ओके, देखो रिलेशनशिप में ही फिर से प्रॉब्लम आ रही है। मैंने बोला ना 10 ऑफ कप्स विद थंडर बोल्ट। तो हो क्या रहा है कि आप इतने ज़्यादा बिजी हो कि आप अपने रिलेशनशिप्स में ना टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो रिलेशनशिप को बहुत संभाल के चलना है, ठीक है। रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी अगर आपने सही से नहीं टाइम दिया तो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, इसका ध्यान रखें। और देखो फिर से हार्ट ब्रेक का कार्ड है, ज़रूर कुछ ना कुछ आगे नियर फ्यूचर में कोई एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको तकलीफ़ होगी, और वो तकलीफ़ आप कहीं भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ हो सकती है। यस, नाइट ऑफ वेंट्स, किंग ऑफ कप्स, द डेविल। कहीं ना कहीं आपका ये रिलेशनशिप में मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। ये जो भी आपके ये तीनों मैंने जो सेगमेंट निकाले हैं ना, थंडर बोल्ट, डिस्ट्रप्शन एंड द टावर, ये आपके रिलेशनशिप में है कि आपको थोड़ा सा सही से चलना है। मे बी रिजेक्शन की एनर्जी है कि कोई पास से मे बी आपके पास वापस आए, और आपको उसके ट्रू कलर्स पता हैं, तो आप शायद उनका रिश्ता जो है या जो भी उनका प्रपोजल है रिजेक्ट कर सकते हो। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। या तो ये दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए कि जहाँ पे जो रिश्ता आपका वर्कआउट नहीं किया था, वहाँ पे अचानक से एक शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, और पास्ट से कोई वापस लौट के आ रहा है कहीं ना कहीं।
पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में मुझे लौटते हुए, येस पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में द वर्ल्ड का कार्ड है, मुझे लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं कि येस अगर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप, मतलब जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके लाइफ में तो प्रॉब्लम आएगी ड्यू टू कि बहुत बिजी हैं, और जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या जो भी है, तो वहाँ से पास्ट के रिटर्निंग का बहुत चांसेस है, क्योंकि पास्ट से वापस आएगा और वो अचानक होगा, ऑल ऑफ द सडन एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है मुझे। और वो मे बी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कहीं रिश्ता हाथ से चला ना जाए। तो ये चीज़ें मुझे आपके फ्यूचर के लिए दिखाई दे रही है। परमात्मा का बहुत बड़ा हाथ है आपके ऊपर, और बहुत थकोगे, मे बी जर्नी कर करके भी थक जाओ काम की वजह से, है ना, क्योंकि आपकी ये काम से रिलेटेड भी जर्नी होगी, धार्मिक जर्नी भी हो सकती है, मतलब आप ना ट्रैवल करोगे बहुत ज़्यादा, घूमना, बार बार घूमोगे, और प्रेजेंटली आप फील भी करोगे कि वो स्टार्ट हो रहा है आपका कहीं ना कहीं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। चलिए अब मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है, फॉर जेमिनाई। जेमिनाई के लिए मुझे क्या गाइडेंस दिख रहा है, जेमिनाई के लिए गाइडेंस क्या है इनके नियर फ्यूचर के लिए, ठीक है, नियर फ्यूचर के लिए भगवान आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, परमात्मा यूनिवर्स जेमिनाई को क्या गाइडेंस दे रहे हैं। और अगर आपका कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड काम है ना, वहाँ छाने वाले हो आप, या सोच रहे हो ना अपना काम लॉन्च करने का, तो आप लॉन्च कर सकते हो इन फ्यूचर, ये दिख रहा है। और आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, आंखों को चौकन्ना रखना है, कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए आपकी। एक जोड़ा तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ में ये भी दिख रहा है कि आप एक बहुत अच्छे माता पिता बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, एक पॉजिटिव एनर्जी है, प्रेगनेंसी का भी कार्ड है, ट्रैवलिंग का कार्ड तो है आपका। चलिए आपके फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस है। फ्रीडम, आप अपने आप को फ्री रखो किसी भी चीज़ से, ठीक है, आप जब फ्री रहोगे तब आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। आई पोजेसेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस, ठीक है, आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि आप अपनी खुशी खुद बन सको, किसी के ऊपर डिपेंड ना रह सको। ये आपके लिए फ्यूचर के लिए गाइडेंस में आ रही है कि इतनी पावर तो रखो मेरी जान कि किसी के ऊपर आपको डिपेंड ना होना पड़े खुश रहने के लिए, ठीक है, ये बोला जा रहा है। और क्या है आपके लिए, डाउट, आपको कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करना, ठीक है, और आपको जो भी जानना है आप जानो। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स, कभी कभी ना हमें डाउट नहीं करना चाहिए और सारे आंसर्स हमें पता हो, कभी कभी ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि फ्यूचर में कभी कभी हर चीज़ के बारे में आपको आंसर मिले, वो ज़रूरी नहीं है, वो सही वक्त पे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज़ को लेकर डाउट नहीं करना है, और आपको उसी वक्त आंसर पता करना हो या पता चले ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, उसका भी कोई सही वक्त आएगा जब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, कि ये चीज़ क्यों हुई थी। ग्रीफ, किसी भी तरीके के दुख से अपने आप को अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना रिलेशनशिप में परेशान थे या कुछ भी था, कुछ दुख है, उस दुख की वजह से आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ कर दोगे, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना, जो मैंने आपको पहले बताया, आप चौकन्ना रहना है कि किसी एक सेक्टर को में प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से आप चीज़ों को खो दो, ये ठीक नहीं है, ये आपको बोला जा रहा है। और बैलेंस बना के चलना है, ठीक है, एक ऐसा हार्मनी बना के रखना है अपने आप और अपने लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कि चीज़ें हार्मनी में रहें, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने रिलेशन में, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक बैलेंस बना के चलो, ये बोल रहे हैं आपके फ्यूचर के लिए। और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, जिसने जो भी गलती करी, तो आप जब उन्हें माफ़ कर देते हो तो कहीं ना कहीं वो कार्मिक बैगेजेस आप रिलीज़ कर देते हो, ठीक है। तो आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है, आपको जो भी क्योंकि ये चीज़ें ना ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, हमारे मन में, हमारे फ्रीडम में। तो आपको क्या करना है कि जिसने भी आपके साथ जो भी किया, आप उसे माफ़ करो और आगे बढ़ो, क्योंकि अगर कोई पास से भी वापस आता है तो आप एक ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप उनको माफ़ करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आप अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करो माफ़ करके, और गिल्ट नहीं करना किसी भी चीज़ का कि मैंने ये क्यों किया था या ऐसा क्यों हुआ था। तो किसी भी चीज़ का आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए आने वाले नियर फ्यूचर में। तो ये है जेमिनी, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। आई होप आपसे ज़रूर थोड़ा बहुत भी अगर मैच किया होगा तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और एज वेल एज़ मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है। आप प्लीज़ मुझे बताना आपके साथ क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है,
मैं उसको जानना चाहूँगी, मैं पढ़ती ज़रूर हूँ सारे मैसेजेस। और बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग की रीडिंग करके, इट्स वेरी एनर्जेटिक, वेरी चेंजिंग। आपका पूरा जीवन बदलते हुए देख रही हूँ मैं, और आप बहुत सारा काम करो, आगे बढ़ो, लेकिन रिश्तेदारियों को भी अच्छे से संभालो, अपने रिलेशनशिप को अच्छे से संभालो, वहाँ भी वक्त दो, अपने बच्चों के साथ भी समय बिताओ, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, बहुत जल्दी नई रीडिंग में आपसे मिलेंगे। हर हर महादेव। बाय।